अब बिना एलपीजी गैस कनेक्शन के भी आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा, यानी अब आपको गैस एजेंसी के सामने लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इंस्टामार्ट और एचपीसीएल की डील से घर बैठे ही आपको एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी गई है। इसके लिए कस्टमर्स को सिर्फ केवाईसी पूरा करना होगा। 10 किलो का एचपी नव्या कंपोजिट सिलेंडर और 5 किलो का मेटल सिलेंडर आपको आसानी से इंस्टामार्ट में मिल जाएगा। और खास बात यह है कि इस एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस का लेवल भी आपको नजर आएगा। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी ताकि आपको आसानी से गैस सिलेंडर मिल सके, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। अगर आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर बिना गैस कनेक्शन के भी एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टामार्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया है और इस पार्टनरशिप के तहत अब देश की पहली ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस शुरू होगी। जैसे कि आप दूसरे किसी भी ऐप में जाकर के कुछ भी आपको मंगवाना होता है तो आप तुरंत उसको अपने कार्ट में ऐड करते हैं और फिर आपको डिलीवरी मिल जाती है तुरंत घर में। इसी तरह की अब ये ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस शुरू होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब आपको घर बैठे बैठे भी बिना गैस कनेक्शन के एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी बुकिंग कैसे करनी है और क्या आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं। तो देखिए, कैसे बुक करना होगा बिना गैस कनेक्शन के एलपीजी सिलेंडर। सबसे पहले ये समझिए, एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए आपको सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा, यानी कि एलपीजी डिलीवरी के लिए केवाईसी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पूरे करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही ऑर्डर को रिफिल माना जाएगा। साथ ही डिलीवरी के समय खाली एलपीजी सिलेंडर का देना भी ज़रूरी है। इंस्टामार्ट पर कंफर्म किए गए सभी ऑर्डर एचपीसीएल के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क के जरिए पूरे किए जाएंगे। इंस्टामार्ट और एचपीसीएल की डील से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एचपी नव्या नाम का 10 किलोग्राम का एक कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा ग्राहक 5 किलोग्राम वाला मेटल एलपीजी सिलेंडर भी ऑर्डर कर पाएंगे। इससे नौकरी करने वाले, स्टूडेंट्स और रेंट पर रहने वाले लोगों को भी गैस बुकिंग में आसानी होगी। इस सर्विस को फिलहाल बेंगलुरु में शुरू कर दिया गया है और खास बात यह है कि इन गैस सिलेंडर्स में आपको बाकायदा गैस का लेवल भी नजर आएगा। गैस सिलेंडर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचपीसीएल ने जानकारी दी है कि एचपी नव्या सिलेंडर को पारंपरिक स्टील सिलेंडर के हल्के और रस्ट फ्री ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है। इसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट होगी। ऐसे में कस्टमर को गैस का लेवल भी आराम से दिख जाएगा। कंपनी का यह कहना है कि कॉम्पैक्ट डिजाइन सभी छोटे परिवारों और ऐसे घरों के लिए है जो एक छोटा सिलेंडर चाहते हैं या फिर सेकेंडरी सिलेंडर लेना चाहते हैं। इन दिनों गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोग जैसे जैसे सिलेंडर अरेंज कर रहे हैं। खाना तो हर दिन बनाना होता है, खाना भी होता है, कोई भूखे रह भी नहीं सकता। कुछ लोग खाना कम बनाते हैं या फिर गैस बचाने के चक्कर में एक बार ही खाना पकाते हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर पूरे 30 दिन नहीं चल पाता है। तो देखिए, जिस प्रकार से अब ये छोटा सिलेंडर मार्केट में आ रहा है, इंस्टामार्ट और एचपीसीएल से लेकर आ रहा है, वाकई ये तमाम जितने भी उपभोक्ता हैं उनके लिए बहुत ईजी पड़ने वाला है। कई बार आपकी कुछ गलतियों के कारण भी गैस सिलेंडर बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं। ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेंडर पूरे 1 महीने या उससे भी अधिक दिनों तक भरा रहे, तो हम आपको बताएंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर बचत करने के जो उपाय हैं, कई बार लोग गैस के बर्नर को गंदा ही छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि गंदे बर्नर से गैस फ्लेम कम निकलता है लेकिन गैस अधिक खपत होता है। इसकी सफाई आपको रेगुलर करनी होगी। अगर आप गैस ऑन करते हैं और उसमें पीली लौ निकल रही है तो समझ ले कि गैस कम हो गई है। बर्नर से हमेशा नीली फ्लेम निकले तो समझे कि गैस सिलेंडर में अभी काफ़ी है। कई बार नीली पीली फ्लेम एक साथ भी निकलती है। इसका मतलब ये है कि बर्नर में गंदगी फंसी हुई है, जिसे साफ करना अब जरूरी हो गया है। इससे गैस की खपत अधिक होती है और बर्बादी भी। आपके बर्तन भी तले से काले पड़ते हुए नजर आते हैं। बेहतर है कि आप बर्नर की साफ सफाई का ध्यान रखें। इसे आप इनो साइट्रिक एसिड से भी साफ कर सकते हैं। इससे बर्नर के छेद में जमी हुई ग्रीस, कार्बन, चिकनाई या फिर जो खाने के कण हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। कुछ लोग सब्जी पूरी कटी नहीं होती है और पहले से ही गैस ऑन करके कुकर, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इससे भी आपका गैस बेकार में बर्बाद होता है। जब आप पूरी सब्जी, प्याज, लहसुन ये सब कुछ काट लें, इन्हें साफ कर लें, उसके बाद ही कढ़ाई को गैस पर रखें। इससे ईंधन ज़्यादा खर्च नहीं होगा। जब भी खाना पकाए तो मीडियम या कम आंच पर ही बर्तन को ढककर पकाए। ऐसा करने से भाप अंदर ही रहेगा। चावल, दाल, सब्जी, नॉनवेज कोई भी फूड आइटम जो आप बना रहे हैं वो जल्दी बन जाएगा और बिना जले सही तरीके से पक भी जाएगा।
इससे गैस की बचत भी होगी। 2 आदमी का खाना बनाने के लिए बड़े से कढ़ाई या कुकर का या फिर भगोने का इस्तेमाल ना करें। बर्नर के साइज़ के अनुसार ही बर्तनों का चुनाव करना चाहिए। छोटे बर्नर पर छोटे और बड़े बर्नर पर बड़े बर्तन रखकर खाना बनाएं या कुछ भी पकाएं। इससे फ्लेम बर्तन पर सही तरीके से पड़ती है। छोटे बर्तन को बड़े बर्नर पर ना रखें, वरना फ्लेम आधा बाहर की तरफ फैल जाता है और गैस बर्बाद होती है। गैस सिलेंडर की बचत करना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करें, क्योंकि खाना इसमें जल्दी पकता है, गैस भी कम लगती है। लगभग 30 से 50% तक गैस आप इन तमाम चीज़ों से, यानी कि छोटी छोटी उपायों से सेव कर सकते हैं। कुछ लोग हर चीज़ को जल्दी पकाने के चक्कर में गैस को फुल फ्लेम पर रखकर पकाते हैं। इससे ना सिर्फ खाने में मौजूद पोषक तत्व जलते हैं, बल्कि खाना सही से पकता नहीं है, अंदर से कच्चा ही रह जाता है। जब आप प्याज, लहसुन और सब्जियों को भून लें तो हमेशा कम आंच पर ही मसाले डालकर पकाएं। इससे मसाला जलेगा भी नहीं, आपकी सब्जी भी नहीं जलेगी, रंग भी सही आएगा, मसाले, सब्जी सभी कुछ सही तरीके से पक जाएंगे और गैस भी बचती है। यदि आप तमाम बातों का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी गैस सिलेंडर 3 से 4 दिन पहले ही खाली हो जा रहा है, तो आप चेक करें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। पाइप, रेगुलेटर को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। पाइप में दरार होने पर भी गैस लीक होती रहती है। आपको कोई अजीब सी स्मेल किचन में आए तो भी आपको तुरंत चेक करना है। रेगुलेटर के पास सर्फ या फिर साबुन के झाग वाले पानी को डालकर रेगुलर चेक करते रहें। फ्रिज से निकालने के बाद फ्रोजन फूड्स को तुरंत पकाने ना लगें। इन्हें नॉर्मल होने में समय लगता है, पहले रूम टेम्परेचर में ही इन्हें नॉर्मल होने दें। फ्रोजन चीज़ों को तुरंत बर्तन में डालकर पकाने से गैस और इन्हें पकने में समय अधिक लगता है। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें करके अपना गैस सिलेंडर ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। और अब राहत की बात तो यही है कि बेंगलुरु में अब ये नई सर्विस तो शुरू हो ही चुकी है। इंस्टामार्ट और HPCL ने पार्टनरशिप की है कि अब आपको 10 लीटर का जो गैस सिलेंडर है ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच जाएगा, जैसे कि दूसरे सामानों की डिलीवरी होती है। आपको क्या लगता है, इससे वाकई राहत मिलेगी? और अभी इस वक्त जो गैस की किल्लत की लगातार खबरें आ रही हैं, क्या इस तरह की अफवाहों पर भी काफ़ी हद तक लगाम लग पाएगी? कैसा आपको लग रहा है ये नया आइडिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।